चलिए जी, एग्जाम्पल 7 पे आ गए सब लोग। 7 वाला देखो। देखो इस सवाल में क्या मिसिंग है, ध्यान देना। इसमें इसमें और ये वाले सवाल में सेम चीज है, एंट्री इज गिवन। ठीक है। रेशियो वी कैन कैलकुलेट हाउ मच दे गेन एंड सेक्रीफाइस, ये भी निकाल सकते हैं बिकॉज न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो गिवन है। बट प्रॉब्लम क्या है, देखो इसमें क्या था, ये सिंपल सवाल। इसमें गुडविल गिवन है, रेशियो गेन शेयर गिवन है, आपको इनका इंडिविजुअल शेयर निकालना है, वो निकाल सकते हो। इसमें क्या था, आपको ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो नहीं पता, टोटल गुडविल गिवन है और इनका इंडिविजुअल शेयर पता है। इसके मदद से आपको गेन और सेक्रीफाइस निकालना था। अब इस वाले सवाल में क्या खास बात है बेटा, इस सवाल में क्या है, आपको ओल्ड रेशियो दिया है, न्यू रेशियो दिया है, गुडविल के कंपनसेशन की एंट्री दे रखी है, बट आपको टोटल गुडविल नहीं दिया। लेकिन एक होप है, एक सहारा है, वो क्या है, ये जो देख रहे हो ना, सुदेश डेबिट हो रहा है। सुदेश हमारा क्या है, गेनिंग पार्टनर है, डेबिट हो रहा है। अब मेरे को विद द हेल्प ऑफ न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो मैं सुदेश का गेनिंग शेयर निकाल सकता हूं। अब मेरे को बताना, अगर मेरे को सुदेश का गेनिंग शेयर पता रहेगा, मेरे को गुडविल नहीं पता, बट मेरे को उसको कितना कंपनसेट लेना है, कितना पैसा लेना है, वो मेरे को पता है, ये पता है, ये पता रहेगा, क्या आप ये निकाल सकते हो? गुडविल निकल ही जाएगी, निकल जाएगी ना गुडविल। जब गुडविल पता ही लग जाएगी, बाकी पार्टनर का तो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पता है, वहां पे वैल्यू डाल दियो, बस करो बाकी लोग जल्दी से फिल इन द ब्लैंक्स। ये भी सीबीएसई बोर्ड में आया हुआ सवाल है। अरे मेरे इसमें सवाल बढ़िया मिलेंगे तुम्हें, इसलिए किसी को देने नहीं है। पहला स्टेप क्या करना सब लोग, आप ओल्ड और न्यू का यूज करके गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। ठीक है ना, पहला स्टेप ये करो, बताना मेरे को फिर क्या आ रहा है। ये मिटा दो। यस बेटा। जल्दी से पहले मेरे को बताओ, गेन कौन कर रहा है, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सुदेश और भारती गेन कर रहे हैं, यानी कि के सेक्रीफाइस कर रहा होगा ना, कितने से, कितने से कर रहा है, निकालो। भारती का भी निकालो और सुदेश का भी निकालो। सही यार। हवा हवाई, क्या रहा है, 11/, आगे सबका ये गलत हो गया तेरा, ये तो सही सा लग रहा था। अब एंट्री करें, एंट्री अगर रखी है, बी का अकाउंट डेबिट कर रखा है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। एस का अकाउंट डेबिट कर रखा है,
और आपका के जो है सेक्रीफाइस करे उसका अकाउंट कर रखा है क्रेडिट। वैल्यू नहीं पता, इसकी वैल्यू पता है विच इज 50,000। सुनो, आपने जब एस का शेयर निकाला होगा, शेयर ऑफ गुडविल, कैसे निकाली होगी? टोटल गुडविल मल्टीप्लाई बाय एस का गेनिंग शेयर, ऐसे निकाला होगा ना सबने। आपको ये पता है ये है 50,000, आपको टोटल गुडविल नहीं पता, लेकिन आपको इसका गेनिंग शेयर पता है विच इज 5/72। इसको इधर भेज दो, इधर आएगा तेरा, सही तो आ रहा था 720, तो गलत क्या करा तू? तो आप क्या करोगे बेटा, 50,000 72 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 हो जाएगा डिवाइड, आएगा 7 लाख। आ गया? समझे 720 क्या आ गया? ये आ गई है आपकी टोटल गुडविल। अब पता लग गया ना 720, अब तो पता ही है। यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 7,20,000 इंटू 6/72, ये आएगी बेटा 60,000, और यहाँ आएगी 7,20,000। वैसे तो टोटल करके भी निकाल सकते हो, यहाँ आएगी 11/72, 1,10,000। इजी, इजी ना? इज इट हार्ड और इजी? इट इज इजी ना, अब आसान है। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी। आप बताओ एग्जाम्पल 4 या 6? देख लो, 4 करेंगे, 6 पता है क्यों नहीं करा रहा? 6 में आपको पहले तो एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना है, कर लोगे? घर से कर लोगे ना? 5 साल के प्रॉफिट है, एवरेज करना है, 2 ईयर परचेज है, मल्टीप्लाई करना है, टोटल गुडविल निकालनी है, फिर वही गेनिंग सेक्रीफाइसिंग में कंपनसेट करना है, बस ये काम करना है। मैं चाहता हूँ 4 पे आए। 4 पे ना फर्स्ट वाला पार्ट तो खुद से करें। अरे शांत, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट बाकी लोग खुद से करें। नॉर्मल कंपनसेशन की एंट्री, पहला स्टेप गेन सेक्रीफाइस निकालो, फिर कंपनसेट करो, बेटा जल्दी करो, बातें नहीं। सेकंड वाला पॉइंट मैं अभी समझाऊंगा, बताऊंगा। ये व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वही हो रहा है, एडजस्टमेंट ही तो हो रही है बेटा। मेरे को हवा आ रही है मस्त। अच्छा, कल का टाइमिंग में सेट करना चाह रहा हूँ, आप लोगों का क्या रखूं? हाँ, जल्दी हो जाए। 11:30 तक आ जाओ। 11, 11:30, 11:30, 11:30 बजे।
तभी तो कह रहा हूँ घर जाओ अपना रिलैक्स करो। एक्चुअली मेरे को शाम को थोड़ा एसी उसी लगवाने ना। घर पे, घर पे अपने। विंडो है ना यहाँ पे, विंडो लग नहीं पा रहा ना, दिक्कत तो यही है। तुम्हारे लिए कूलर की व्यवस्था करते हैं एक बार, हैं? एक यहाँ रख देंगे कूलर फ्रंट गेट पे। खड़े वाला ना, बहुत महंगा है वो, पता करा। उस दिन छुट्टी है तुम्हारी। आप लोगों की 29 मई की छुट्टी है बेटा। मेरे समर वेकेशन पड़ रहे हैं। अच्छा, समर वेकेशन में तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम रख सकते हैं, 8 बजे। तुम्हें पता है आर्यनगर में फ्राइडे सैटरडे संडे, मतलब संडे को, खैर संडे को मैं 6 बजे बुलाता हूँ बच्चों को, आते हैं पढ़ने सुबह। हाँ, बात कर रहे तुम, कितने मेहनती बच्चे हैं वहां के। हाँ, तुम लोग 8 बजे आने में ऐसे कर रहे। ये तो करो यार, पहला वाला हो गया। तभी तो कह रहा हूँ शाम को चिल मारो। एक काम करें, सुनो, एक काम करें 11 बजे बुला लें। देखो मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ टाइम का, मेरे को बताना, या तो 11 से 1, या फिर, या फिर, हाँ, या फिर सुनो मेरी बात, 9:30 से 11:30, 9:30 से 11:30, डन। वोट करो 9:30 वाले कौन कौन के साथ। खड़े करो ना, खड़े, 9:30 खड़े करो। कौन कौन है 11:30 वाले, 11 बजे वाले, 11 बजे वाले। कम है, कम है, 9:30 वाले। अरे दुकान खोल के झाड़ू मार के आ जाइयो ना। भाई को बेटा तेरे से ज्यादा होशियार है वो। हाँ, 9:30 डन। 11 बजे, 11 बजे डन। साढ़े नौ। मैं ना व्हाट्सएप पे एक काम करता हूँ, तुम्हारे ग्रुप में पोल डालता हूँ। 9:30 और 11, जो जीता
वो टाइम क्या नहीं, बस सिंपल। कोई, अरे डेमो केमिस्ट्री में रहते हैं यार हम, डेमो क्रिटिक भी काम होगा। चलो, हमने निर्दलीय पे भरोसा नहीं रखते, ठीक है। निर्दलीय वोटिंग करा दी छुट्टी का। अच्छा लास्ट देखो यार, एग्जाम्पल 4, लास्ट क्वेश्चन ध्यान देना बेटा, सबका ध्यान यहाँ चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पीछे, वैभव ध्यान देते। एग्जाम्पल 4 में क्या बोला, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल 4 में बोला 5:3:2 रेशियो है, इनका रेशियो इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ बताओ गेन सेक्रीफाइस तो निकाल लिया होगा ना सबने, बहुत सिंपल सवाल है। और ये फर्स्ट वाला पार्ट कर दिया होगा ना, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ फोर्थ वाले का सेकंड वाला पार्ट, इसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं इन्होंने, फोर्थ का सेकंड पार्ट, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। ये वाले पार्ट में कह रहे हैं व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। मैं मतलब पहले गुडविल को पैदा किया फिर उसे मार दिया, रेज्ड एंड रिटन ऑफ गुडविल को। सुनो मेरी बात बता रहा हूं, ये वाला जो तरीका है एक बहुत ही पुराना और बहुत ही घटिया और बहुत ही बेकार तरीका है, बट सिलेबस में है तो हमको करना पड़ेगा। देखो, आपको मैंने गुडविल कंपनसेशन करना सिखाया। कंपनसेशन में गुडविल जो आप कंपनसेट करते हो, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में करते हो। और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है बेटा, न्यू रेशियो माइनस। अब यहाँ पे ना ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हमें ना गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो चाहिए ही नहीं, हमारे को ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बेसिस पे गुडविल को पहले रेज कराओ फिर रिटर्न ऑफ कराओ। देखो क्या बात है, आपको मैंने बताया जो ध्यान, बंद कर दे फोन। मैं क्या कह रहा था, न्यू गुडविल या इनहेरेंट गुडविल या आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसको कभी हम रिकॉर्ड करते हैं क्या? लेकिन क्वेश्चन कहता है रिकॉर्ड कर, कभी रिकॉर्ड होती है? क्वेश्चन कह रहे करो, मैं नहीं जानता, करना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहे तो करना पड़ेगा, मार्क्स के लिए कुछ भी करना पड़ता है। अब जब हम रेस कर रहे हैं ओल्ड गुडविल मतलब न्यू गुडविल, तो बेटा न्यू गुडविल जो है ये सभी पार्टनर के पास्ट एफर्ट्स के बेसिस पे है ना, हाँ या ना, सबके पास्ट एफर्ट्स के बेसिस पे है। तो जब न्यू गुडविल किताब में लेकर आएंगे हम, किताब में लाई जाएगी, तो गुडविल अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? आ रही है ना, एसेट है, क्या करोगे, पहली एंट्री में होगी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट। लेकिन यार अपनी गुडविल है ये, किसी से खरीदी थोड़ी है, परचेज थोड़ी है कि पैसा दिया, अपनी गुडविल है। अब सोचो ना, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन यार मेरे से ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, तुमने पढ़ी है। अगर अचानक से एसेट की वैल्यू मान लो 1 लाख थी, उसकी न्यू वैल्यूएशन 50,000 बढ़ गई, ना पैसा दिया ना कुछ गया, वैल्यू बढ़ गई, मार्केट वैल्यू बढ़ गई। अब आपके एसेट की वैल्यू हो गई 1.5 लाख रुपए, कितनी हो गई? तो बेटा 50,000 एक तरीके का फायदा ही तो है। और यू गाइस नो द कैपिटल इक्वेशन, अगर फायदा हुआ सारा किसका, मालिक के कैपिटल में जुड़ जाएगा, समझे? पहले आपकी किताब में गुडविल रिकॉर्ड ही नहीं करी थी, जीरो थी वैल्यू, अब आप अचानक से गुडविल को रिकॉर्ड कर रहे हो, गुडविल अकाउंट क्या होगा आपका, डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा, कितनी गुडविल बताई इन्होंने टोटल, 2 लाख। अचानक से आपके एसेट की जीरो से वैल्यू बढ़ जाएगी, समझे? बेटा पीछे यार बातें मत करो, शांत। आपकी अचानक से गुडविल की वैल्यू बढ़ जाएगी, अब इसका फायदा सारा का सारा किसको मिलेगा, पार्टनर को। अब ये जो गुडविल है इनके पास्ट एफर्ट्स पे है ना, तो ये गुडविल जो बढ़ी, इसका जो फायदा हुआ, फायदा इनको ओल्ड रेशियो में मिलना चाहिए, न्यू रेशियो में? पास्ट एफर्ट है ना, ओल्ड में मिलना चाहिए ना, सारे गेन सारे मुनाफे इनको ओल्ड रेशियो के बेसिस पे मिलने चाहिए ना। बोलेंगे ना यार पास्ट एफर्ट था तब हमारा रेशियो पुराना था, तो ये हम लोग पार्टनर लोगों के बीच में बांटेंगे, कितने पार्टनर हैं,
कौन कौन? ए बी और ए जी और ए जी और के। इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3:2। 5/10 करोगे आएगा, 3/10 करोगे 72,000, और 2/10 करोगे तो किधर 48। कराइए, आए ना? सब एग्री ना यहाँ पे? ये हम करेंगे बीइंग गुडविल रेज, कि अचानक से ना हम, हमारी इच्छा हो गई, क्वेश्चन ने बोला कि गुडविल को किताब में लिखो। जब कर दिया ना ये, फिर पता लगा हो ये तो करना ही नहीं था रिकॉर्ड। कैसे कर दिया तुमने रिकॉर्ड? गलती कर दी भाई साहब, अपने से हटाओ। करना नहीं, परचेज गुडविल को, नहीं सॉरी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कभी रिकॉर्ड नहीं करते। तो वही आ गया, हॉ आ गया। अब क्या करेंगे, हॉ से तो कुछ होगा नहीं, ये जो एंट्री करी से काटना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। अब इन्होंने जब ये पुरानी गुडविल, जो सॉरी न्यू गुडविल, जब ये हटाने जा रहे थे, राइट ऑफ कर रहे थे, तब इनका रेशियो ना बदल गया, तब इनका रेशियो चेंज हो गया। अब हमने बात रखी, भाई साहब आपने बोला कि ये ओल्ड रेशियो पास्ट एफर्ट पूरा न्यू गुडविल, तो ओल्ड रेशियो में बटेगी। अब जब रेशियो बदल गया तो इसे न्यू रेशियो से मतलब थोड़े होना चाहिए, ओल्ड रेशियो में बांटना चाहिए। तो ये नहीं, ऐसा क्यों? आज के बाद से तो रेशियो बदल गया ना। अब ये जो गुडविल है आप रिकॉर्ड कर चुके हो, अब ये अमोर्टाइज होती है। जैसे टेंजेबल एसेट हर साल क्या होती है? डेप्रिशिएट। गुडविल क्या होती है बेटा? अमोर्टाइज, राइट ऑफ होती है। अब जब फ्यूचर में अगर बाय चांस आप इसे राइट ऑफ करते, अमोर्टाइज करते, तो क्या तब भी ओल्ड रेशियो में करते या न्यू रेशियो में करते? तो अब भी इसे क्या करना पड़ेगा? न्यू रेशियो में। यानी कि जब राइट ऑफ करेंगे, वो हॉ वाली सिचुएशन आ गई, तो आप इसे जब हटाओगे ना, गुडविल तो हो जाएगी खत्म, ये हो जाएगी पूरे 2,40,000 से बेटा क्रेडिट। और ये नुकसान कौन झेलेंगे? ए जी और के। ए का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। जी का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। के का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और कौन से रेशियो में होगा? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है? 1:1:1। 80, 80, 80। ये हमने क्या करा बेटा? बीइंग गुडविल को क्या करा बेटा? रिटर्न ऑफ करा। लेट मी गेट यू वन थिंग क्लियर। यहाँ पे क्या है, नई गुडविल को ट्रीट कर रहे हैं। पहले उसे रेज करा ओल्ड रेशियो में, फिर जब रेज करा फिर करा हाँ ये तो करना ही नहीं था, नई गुडविल तो रिकॉर्ड करते ही नहीं, हटाओ इसे किताब से। जब हटाने जा रहे थे तो कहा देखो सुनो, हटा रहे हो ना, अब इसे न्यू रेशियो में हटाना, न्यू रेशियो में राइट ऑफ करना। बेटा मैं क्यों इसे, इस कॉन्सेप्ट को घटिया कहता हूँ? वाई दिस टॉपिक इज इररेलेवेंट? बिकॉज अगर मैं फर्स्ट और सेकंड एंट्री को मिला दूं, सुनना ध्यान से बातें, फर्स्ट और सेकंड एंट्री को मिला दूं, गुडविल गुडविल कट गया, एक क्रेडिट में 1 20 है, यहाँ डेबिट में 80, 80 पूरा गया, यहाँ बचा कितना? जी यहाँ पे 72 है या 80 है? 72 पूरा गया, यहाँ बचा कितना? ये क्रेडिट में 48 है, यहाँ 80 है, ये पूरा गया, यहाँ बचा कितना? कंबाइन करोगे ना, एंट्री कुछ इस प्रकार से बनेगी, जी डेबिट, के डेबिट, टू ए 8, 32 और 40। और मेरे को बताओ क्या आपने पहली एंट्री यही करी? अरे मत काट भाई, मैं बता रहा हूँ कि इस एंट्री का कोई वजूद नहीं है, इररेलेवेंट क्यों है? वाई? बिकॉज ऑफ दिस थिंग ना। पहले रेस करो ओल्ड रेशियो में, फिर न्यू रेशियो में उसे राइट ऑफ करो, कंबाइन करोगे ना, एंट्री बेटा वही बन रही है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग पार्टनर हो रहा है डेबिट, सेक्रीफाइसिंग हो रहा है क्रेडिट। समझे ना बात ये? क्लियर है? लेकिन जब क्वेश्चन में बोला तो आपको ओल्ड रेशियो में क्या करना पड़ेगा बेटा? रेज। और न्यू रेशियो में क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ। क्लियर है? लिख लो, लिख लो इसे। देखो क्या है, तुम्हें अब सच बात बताता हूँ, तुमसे क्या छुपाना, दिल की बात बताता हूँ।
ये टॉपिक सीबीएसई से कट है, ये वाला, ये पूरा नहीं, ये वाला। ये पिछले साल सीबीएसई ने, मेरी बात सुन लो जरा, पिछले साल सीबीएसई ने ये टॉपिक हटा दिया था, गुडविल रेज और राइटो वाला। सीबीएसई ने भी कहा हाँ हाँ कब तक करते रहेंगे, इररिलेवेंट टॉपिक है। बट डीपीएस रानीपुर, दौलतपुर में तो मैं ही था, डीपीएस रानीपुर में ना, जो आपके टीचर थे ना, उन्होंने उसके बावजूद बच्चों का करो हाँ दे दिया टॉपिक। मतलब आपके एग्जाम लेवल में ना टीचर लोग जो है वो देते हैं यार, ये टॉपिक बेमतलब का टॉपिक है परेशान करने के लिए। इसलिए ना मैंने जानबूझ के सवाल रखा हुआ है आपके लिए, ताकि आप कर लो। बोर्ड में नहीं पूछते यार, ये हट गया ना सिलेबस से, इसलिए मैंने थोड़ा डिस्क्लेमर भी दे दिया, अकॉर्डिंगली आप डील करें। अगर रेज और राइट ऑफ आ गया, रेज ओल्ड रेशियो, राइट ऑफ न्यू रेशियो, लेकिन कंबाइन करोगे तो एंट्री एक ही है। क्लियर है बात ये? कर लेंगे अब ये। अब आपका होमवर्क, यही तो थी पर्सनल बात, यही दिल की बात। एग्जाम्पल 6 होमवर्क है, और आपके ना 2 ही क्वेश्चन है गुडविल के यहाँ प्रैक्टिस वाले। क्वेश्चन 1, नहीं 3 है, सॉरी, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क, 4 क्वेश्चन होमवर्क है, करके लाना, डंडे मारूंगा, करके लाना वरना डंडे मारूंगा। छोटी छोटी बातें पकड़ लेता है, बड़ा ही हल्का आदमी है। अरे सुनो, हो गया ना ये?